दोस्तों 11 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, इसलिए मैं तैयारी आपको कराते जा रहा हूँ। पहले ही आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके कवर करा दिए हैं। तो आपको क्या है, वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर रह गए तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। जितने आपको दोस्तों वस्तुनिष्ठ बताऊं सभी आपको तैयार कर लेना है, और वस्तुनिष्ठ में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल वीडियो को ध्यान से अंदर दिखना है। क्योंकि मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, देखते ही देखते आपके तैयार हो जाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन आंसर में आपको मेहनत करना है, तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखकर आप क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर लीजिएगा। देखकर आप वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा तो आपकी क्या कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन है, वो आपका भी सार्क का सदस्य नहीं है। किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ओजोन की परत में छिद्र होना क्या है? वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन की कमी है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजादी के बाद भारत के समक्ष चुनौती थी तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा कौन है? यूरो है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। आगे नेक्स्ट, सन 1972 में किस प्रकार की हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया? तो BWC प्रकार के हथियार बनाने पर प्रतिबंध लगा। दक्षिण भारत में अप्पो आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? कर्नाटक। यहाँ फिर आपको ये भी छोड़ देना। ओके, अभी लास्ट के कुछ आपके चैप्टर नहीं आने तो उनको जो क्वेश्चन होंगे इग्नोर करते जाना है। आगे और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आसियान संघ का की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना हुई 1967। ओके, फर्जी आसियान, ऐसे याद रख सकते, फर्जी आसियान। आसियान यानी रहने का स्थान, तो फर्जी है। ओके, तो फर्जी जैसे अब किराए के मकान में रहते तो फर्जी आसियान है आपका। ओके, तो कैसे याद रखें? फर्जी फर्जी यानी FG। एप कौन से नंबर पे आता है? 6 नंबर पर। ओके, लेटर में, और आपका जी आता है इस पर। तो 67 हो गया। 1967 में आपकी आसियान की स्थापना हुई थी। 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 50। पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992। ओके, इसके बाद है वैश्वीकरण के कारणों के बारे में यह कथन सही नहीं है। तो यह है कि वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। ये नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ। विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है? महासभा को जाना जाता है। BWC संधि में अब तक विश्व के कितने देशों ने हस्ताक्षर पर प्रतिबद्धित किया है? राइट आंसर हो जाए 155। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का मुख्य कारण क्या है? मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे का हद में बदल रहा है। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? विश्व बंधुता है। विदर्भ प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो 1989 में गिराई दी थी। ओके, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो मध्य पूर्व के संकट है, ये परिणाम नहीं है। शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक क्या था? तो बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना, ये क्या शीत युद्ध की सबसे बड़ा प्रतीक था। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? तो 1990 को। समाजवादी गुट के देशों को क्या कहते हैं? दूसरी दुनिया के देश। यूरोपीय संघ बना 1992 में। वर्तमान समय यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाए 27। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने। डोकलाम प्रकरण 2017 में किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत और चीन के मध्य हुआ। लिट्टी किस देश का आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका का। बांग्लादेश संकट कब हुआ? 1971 को। किस दक्षिण एशियाई देश ने सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित किया? तो पाकिस्तान ने। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अब कमेंट बॉक्स में बताइए अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए डेडेस आवश्यक है, सुरक्षा आवश्यक है। वैश्वीकरण का संबंध किससे है? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। बार्डुंग का सम्मेलन हुआ तो 1955 में। आपातकाल डेडेस के तहत लगाया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत। खुले द्वार की नीति किसने? चीन ने अपनाई थी। आगे नेक्स्ट 18वां दक्षिण सम्मेलन नेपाल में हुआ। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। वैश्वीकरण का बढ़ावा देने में क्या प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका थी। सन 1972 में असम से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। आगे और रेगिस्तान देख लेते हैं। मार्शल योजना की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1948 में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग यानी नीदरलैंड में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण है ओजोन गैस की मात्रा में कमी। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के सुकुमार सेन थे। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। नेक्स्ट डेड्रेस का गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक है। बर्लिन की दीवार।
संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। इंदिरा हटाओ नारा डेडेस ने दिया, तो विपक्षी दल था, ओके, उस समय का उसने दिया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिया था नारा कौन सा, तो 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ को नारा दिया था। आगे और रेगिस्तान की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन थे। सोवियत संसद का नाम है ड्यूमा कहा जाता है। लेनिन के उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन थे। रूबी मुद्रा का नाम है रूबल। जितने बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, सभी सिलेक्टेड बता रहा हूँ। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन था वर्सा पैक्ट। डेडेस का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। शॉक थेरेपी इंपॉर्टेंट है। डेडेस योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, तो मार्शल योजना के प्रभाव से। यूरोपीय यूनियन की स्थापना मैनचेस्टर संधि के परिणाम स्वरूप हुई। 1967 में आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। जो तिब्बत के धार्मिक नेता थे वो कौन थे, दलाई लामा थे, ओके। आसियान के प्रतीक चिन्ह में डेडेस की 10 बालियां हैं, तो धान की, इंपॉर्टेंट है आपका। पूरब की ओर चलो की नीति डेडेस ने अपनाई, तो भारत ने अपनाई। आगरा शिखर वार्ता डेडेस और डेडेस के मध्य हुआ, तो जनरल मुशर्रफ और आपका क्या है वाजपेयी के बीच हुआ था। ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का डेडेस के रूप में उदय हुआ, तो राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। डेडेस परत में छिद्रों के कारण पृथ्वी तापमान बढ़ा है, ओजोन परत में छिद्र होने के कारण। वैश्वीकरण से विकासशील देशों की तुलना में डेडेस देशों में अधिकतम लाभ हुआ है, तो विकसित देशों को लाभ हुआ है। अब दोस्तों हम देखेंगे 77 रूस ने खुले द्वार की नीति अपनाई और 7 की चीन ने अपनाई थी। सुरक्षा परिषद में सिर्फ स्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार प्राप्त, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन का आसियान का तत्वाधान में हुआ था, तो आपका असत्य हो जाएगा। प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जो भी आप वर्तमान में कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा दिखते हैं, तो अभी वो आपका पहले नहीं था, ओके। पहले क्या है 2 बैलों की जोड़ी था। आजादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, बिल्कुल सत्य है। फिर आपको स्किप कर देना, अभी तो आपके है नहीं है, ओके, मतलब अभी आपको ये चैप्टर नहीं आना। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विश्व के सभी देशों को अपनी सुरक्षा का अधिकार, बिल्कुल सत्य है। वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, तो ये दोस्तों आपका क्या है असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, शिमला समझौता में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, तो आपका असत्य हो जाएगा। बीपी सिंह ने मंडल आयोग के लिए सिफारिश लागू किया, तो सत्य हो जाएगा। अब शिमला समझौता किसके मध्य हुआ, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको बताना है। आगे सत्य देख लेते हैं। भारत आसियान का सदस्य 1996 बना, तो सत्य हो जाएगा। साप्टा पर अब देखिए ये मैंने से आपको क्वेश्चन बता दिया, तो अब मैंने सत्य में आपको समझा रहा हूँ। यही हो सकता है आपका एक वाक्य में आ जाए, रेगिस्तान में आ जाए, तो आपको मैंने कंसेप्ट तैयार करके रखिएगा, माइंड में सेट रखिएगा। फैक्ट आपको याद से रखना है कि आसियान भारत आसियान का सदस्य 1996 बना इस बार से। साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद में 12वें सार्क सम्मेलन में हुआ, सत्य हो जाएगा। भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल से सर्वाधिक परेशान है, तो असत्य हो जाएगा। नेपाल से नहीं है। अब भारत सबसे ज्यादा किससे परेशान है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको बताना है। भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिससे भारत परेशान है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हैदराबाद देसी रियासत थी, बिल्कुल सत्य है। बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री मीरा कुमार थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चीन को दक्षिण एशिया का भाग नहीं माना जाता, सत्य हो जाएगा। भारत आतंकवादियों की गतिविधियों से मुक्त है, अब ये असत्य हो जाएगा क्योंकि आतंकवाद यहाँ गतिविधियां चलती रहती हैं। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया, तो ये आपका दोस्तों क्या असत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करती है, सत्य है। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, असत्य हो जाएगा क्यों मिश्रितवादी है, ओके। गठबंधन सरकार किसी न किसी विचारधारा पर टिकी होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आगे दोस्तों सत्य देख लेते हैं। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, बिल्कुल सत्य है। जून 1991 में येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी इस्तीफा दिया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, असत्य हो जाएगा। शॉक थेरेपी में रूस में पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरम गया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। व्लादिमीर लेनिन ने पूरी दुनिया के साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो पूछा जाता है साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत कौन है, व्लादिमीर लेनिन है, ओके। सन 1991 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत की मदद नहीं की, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। दो ध्रुवीयता में किसी एक शक्ति का अस्तित्व रहता है, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा आपका 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का अंत हो गया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में हुई, सत्य हो जाएगा। मार्शल योजना की स्थापना 1988 में हुई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आसियान संगठन में 10 राष्ट्र सम्मिलित थे, बिल्कुल सत्य है। श्रीलंका के तमिल उग्रवादियों की पृथक राज्य की मांग उचित थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। साप्टा पर हस्ताक्षर भारत में 14वें सार्क सम्मेलन में हुए, तो ये दोस्तों आपको क्या असत्य हो जाएगा। सही जोड़ियों की दोस्तों प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले मैकमोहन रेखा, तो भारत और चीन के बीच है। वैश्विक
वैश्विक ताप में खतरा है तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव में। पर्यावरण का प्रदूषण हो जाएगा दोस्तों आपका मानव जीवन को संकट में डालता है। हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान था। और ऑपरेशन विजय हो जाएगा दोस्तों आपका कारगिल युद्ध। रजक यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक आपका हो जाएगा गठबंधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1997 में। इसके बाद नेक्स्ट है इंदिरा गांधी की हत्या तो 1984। और आगे और प्रैक्टिस कर लेते हैं सही जोड़ी की। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। याद रखिएगा, फैक्ट आपको याद रखना है। अब मैंने आपको ये चीज सही जोड़ी बताई तो 7 में आ सकता है, एक वाक्य में आ सकता है, तो ये होता रहता है, ऑब्जेक्ट में ये बात होता रहता है। लेकिन हाँ, फैक्ट जो आपको बता रहा हूँ वो सभी आपको याद रखने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा दोस्तों आपका सबके लिए स्वास्थ्य क्योटो प्रोटोकॉल 1997। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्तार को जाना जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्गीस कुरियर। तो वर्गीस कुरियर का राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? 5वां इसमें राइट आंसर होगा सहकारी डेयरीज। फिर ऐसे फरुखुद्दीन अली अहमद, तो इसका राइट आंसर आपातकाल की घोषणा। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ था तो 1962 में। आगे देख लेते हैं। वारसा हो जाएगा दोस्तों आपका सैन्य समझौता है एक। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों आपका पेरिस में है। सुरक्षा का मूल अर्थ होता है दोस्तों आपका खतरे से आजादी। प्रिवी पर्स की समाप्ति हुई थी तो 1971 में हुई थी। दलाई लामा थे एक तिब्बती धार्मिक नेता थे। मंडल आयोग की सिफारिश तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1990। आपातकाल हो जाएगा 1975। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय आपका बेल्जियम में है। BWC की स्थापना हुई थी आपके दोस्तों 1972 में। सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा दोस्तों आपका पर्यावरण आंदोलन। वैश्वीकरण के समय से चुनौती आपकी क्या कौन सी है? तो हो जाएगा दोस्तों प्रतियोगिता को बनाए रखना। दीनदयाल उपाध्याय समग्र क्रांति। सिक्किम भारत का राज्य बना तो कब बना था? तो हो जाएगा दोस्तों 22वां राज्य बना था, ये पूछे जा रहा। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषणा की 21 नवंबर 1962 में। और देख लेते हैं हम उत्तर अटलांटिक संधि हो जाएगा दोस्तों आपका 12 देश। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ? अर्थव्यवस्था तहस महस हो गई। ओके, बाल्टिक गणराज्य है तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लिथुआनिया का क्या है? एक आपका बाल्टिक गणराज्य है। USSR हो जाएगा दोस्तों आपका समाजवादी सोवियत गणराज्य। यूरोपियन संघ हो जाएगा दोस्तों आपका यूरोप के देश। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। सोवियत संघ हो जाएगा दोस्तों हमारा 15वां गणराज्य बना। बर्लिन की दीवार बनी हो जाएगा दोस्तों आपका बर्लिन की दीवार कब बनी? 1961 में। फिर ग्लास दोस्तों तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुलेपन की नीति। शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल। ताशकंद हो जाएगा दोस्तों आपका उज्बेकिस्तान। डॉक्टर राधाकृष्णन तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रपति थे भारत के। सोवियत संघ का विघटन तो सोवियत संघ का विघटन 1991। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। जून 2017 में भारत और चीन के मध्य एक संबंधशील प्रकट पैदा हो गया। ओके, जिसका नाम क्या था? डोकलाम प्रकरण था। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी एक हृदय कैसे कहा जाता? सुरक्षा परिषद को। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 170 देशों के प्रतिनिधियों ने। वैश्वीकरण में किसका मुक्त प्रवाह होता है? तो पूंजी का होता है, सेवा का होता है, वस्तु का होता है। ओके, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का मूल अंग था? तो मध्य प्रदेश में था। पहले जो छत्तीसगढ़ है वो पहले मध्य प्रदेश में था। ओके, गुजरात छात्र आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किस नेता ने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज उस शहर को किस देश की राजधानी? तो उज्बेकिस्तान की है। ओके, इस समय अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001। 21वीं सदी के मध्य तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 1000 करोड़ हो गई थी। विश्व राजनीति में पर्यावरण के मुद्दे ने कब जोर पकड़ा? तो 1960 के दशक में पकड़ा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। 1957 के केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल का सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त हुई थी। 1974 में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने 2 देशों सैनिक गुटों के नाम आपको बताना है। तो नाटो बना और सीटो बना। आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में आता है। भारत में कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाएगा? तो नर्मदा बचाओ, टहरी बचाओ। कौन से प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति घोषणा की? तो PV नरसिंह राव ने। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से उद्योग में तीव्रता से। ओके, पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत और चीन के मध्य हुआ था। किस प्रधानमंत्री की सरकार ने लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिर गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ओके, नेक्स्ट है आसियान का पूरा नाम है। तो आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है? तो सिंगली समुदाय की। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट है 5 देसी रियासतों के नाम, तो कोई भी आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई, तो 364 में। ताशकंद समझौता कब हुआ, 10 जनवरी 1966 में। भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री BK कृष्ण मेनन थे। और देख लेते हैं 1917 की समाजवादी क्रांति कहाँ हुई थी, रूस में हुई थी। स्वतंत्रता की घोषणा के करने वाले प्रथम सोवियत गणराज्य कौन था, तो लिथुआनिया था। रूसी संसद ने सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की, जून 1990 में। चेकोस्लोवाकिया से किन नामों के 2 देश बने हैं, तो चेक और स्लोवाकिया। ध्रुवीयता का अर्थ है व्यवस्था का, ध्रुवीकरण का व्यवस्था का तात्पर्य सैन्य शक्ति के 2 केंद्रों से है। USSR का आपका अर्थ पूछा जा रहा तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद है आपका जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता थे, सोवियत संघ के। शॉक थेरेपी का कोई एक परिणाम, तो ग्रास सेल मुख्य परिणाम है। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का। बैंकॉक संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 8 अगस्त 1967 में हुए थे। आसियान विजन 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक और व्यापारिक एकीकरण। फिर आसियान शैली किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसियान सदस्य देशों की अनौपचारिक और कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। मैनचेस्टर संधि के किस संगठन की स्थापना हुई थी, यूरोपीय यूनियन की। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1962 में। इस प्रकार से हमने कंप्लीट वस्तु देख ली है। ओके, सभी जो वस्तु बताए सभी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए, तो वह वीडियो भी देख लीजिएगा। और 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक वाली जो भी मैंने आपको महत्वपूर्ण बताया वो भी आपको तैयार करके रखना है, तो आपका अच्छा स्कोर होगा पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। तो आई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।